हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जो है आपको एक्सरसाइज 4 पूरा कंप्लीट करवा दिया था एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5 का एनसीईआरटी बुक। तो 5 चैप्टर में जो है समानांतर श्रेणी का चैप्टर है, इसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी में देखना है कि यह प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। तो ये बात हम आपको बता देते हैं कि एपी में कौन होता है। एपी में वह होता है जो दूसरा पद में से अगर पहला पद को माइनस करते हैं, तीसरा पद से अगर दूसरा पद को माइनस करते हैं, चौथा पद से अगर तीसरा पद को माइनस करते हैं, उस सब को माइनस करने के बाद सब संख्या अगर बराबर आता है तो वह एपी में होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न में आज देखते हैं कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर के बाद और जितना भी किलोमीटर आगे बढ़ता है ना, तो वो 8 रुपया उसमें ऐड होते चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखते हैं पहला किलोमीटर या 1 किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। ठीक है, दूसरा किलोमीटर का किराया जो है 15 है और उसके बाद अतिरिक्त कितना जुड़ते चला जाता है? 8। तो 15 8 23 हो गया। तीसरा किलोमीटर का कितना हो गया? तो ये हो गया, ओहो ये 23 था, 23 में 8 जोड़ दे जा, 9 10 1 11 11 1 3 31। अब चौथा किलोमीटर के जोड़िए तो ये हो गया 39। सॉरी गलती लिख दिए थे हम। तो चलिए ऐसे ही करके 1 2 3 4 हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची देखिए क्या क्या चीज सूची मेरा हुआ। सबसे पहला है 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, उसके बाद है 39, उसके बाद आप डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, अब हमको देखना है कि यह एपी में है या नहीं। तो देखिए 23 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो 15 आ जाए, मतलब सबको देखिए तो 8 8 बराबर बराबर जुटा है, तो ये बराबर का अंतराल हुआ है ना। जैसे यहाँ लिख लो 23 में से हम 15 घटाते हैं तो 8 बचेगा। 31 में से अगर 23 घटाते हैं तो 8 बचेगा। 39 में से अगर 31, तो ये अगर 8 8 सबका अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है कि यह एपी में है। तो यह पूछ रहा है क्या यह एपी में है, तो लिखेंगे हाँ यह एपी में है। और पूछ रहा है कि क्यों है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। बस यही इसमें पूछ रहा था, बस यह पूछ रहा था कि एपी में है या नहीं। तो ऐसे करके हम लोग जान लिए। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की ओर। इसी का दूसरा भाग है, देख लेते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ बेलन का पहले कुल हवा तो नहीं दिया है, तो हमको यहाँ मान लेते हैं हम लोग। माना बेलन में कुल हवा को हम लोग मान लेते हैं V। तो इसमें से बोल रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले पहली बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A1।
उसके बाद हम लोग मान लेते हैं A2। तो पहला हम लोग को क्या है, ये पहला हवा है V, इसका हमको 1/4 भाग निकालना है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, 1 4 का लघुत्तम 4, तो ये हो गया 4V और माइनस 4 में से 4 गया 1, तो ये हो गया 4, ये V हो गया, तो 4V हो गया, तो 4 में से 1 गया, तो ये हो गया 3V, अब बटा में हो गया, देखो यहाँ पे है ना V, यहाँ 1/4 भाग निकालना है, तो इसको V का ना 1/4 भाग निकालेंगे, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। ये हो गया मेरा A2। अब हम लोग दूसरी बार शेष का जो शेष बचा है 1/4 भाग हवा निकालने के बाद शेष हवा A3। तो A3 पहले हमको देखना है कि A2 मेरा क्या है, तो A2 मेरा निकला है 3V/4 माइनस इसका 1/4 भाग, तो ये हो गया इसका 1/4 भाग। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 3V/4, 3V हो गया, 4 4 चक 16 हो गया। दोनों का फ्रैक्शन लेते हैं हम, तो 4 4 तिया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 3V, तो इसको माइनस कीजिए, तो ये कितना हो जा रहा है, 12 में से 3 को घटाओ, तो ये हो जा रहा है 9V/16, 9V/16। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या। अब यहाँ पे हमको देखना है कि 4 चक 16, 4 तिया 12, 1 3V, तो ये 9/16। अब हम लोग को देखना है कि यह जो है यह बराबर हो रहा है या नहीं। यह पहले हम देखेंगे A3 में से A2 को माइनस करके, फिर A2 में से A3 को माइनस करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले A3 में से A2 को माइनस करके। तो A3 मेरा कितना निकला है 9V/16, A2 मेरा कितना निकलना है 3V/4। तो देख लीजिए इसको, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 9V, 4 तिया 12, 9 10 11 12, तो माइनस 3V/16। फिर देखो A2 और माइनस A1 करके, तो A2 मेरा हो रहा है 3V/4, A1 मेरा हो रहा है V, तो इसको माइनस करके देखो, तो ये 4, 3V माइनस 4V बराबर हो गया माइनस V/4। तो ये हम देखते हैं, तो ये देखिए तो बराबर नहीं आ रहा है, किसी का भी बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि यह, अब इसको पहले हम सूची लिख देते हैं, संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची मेरा हो जा रहा है पहला V, फिर 3V/4, उसके बाद फिर 9V/16, ये पहला A1, ये A2 और ये A3। उसके बाद डॉट 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 मार दें। उसका देखो कि यह सब बराबर नहीं निकल रहा है ना, तो लिखेंगे यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 जो है वह बराबर नहीं है। देखिए पहले हम लोग पहला हवा का निकाल लिए, फिर उसमें से 1/4 का भाग निकाल दिए, फिर ऐसे करके हमने देखा तो यह जो है वह AP में बराबर नहीं आ रहा था, इसलिए यह क्या होगा, यह AP में नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न यह करा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में लागत 150 रुपया, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत, जैसे एक बार हम खोदते हैं ना तो 150 रुपया लगता है, फिर जितना भी मीटर खुदाई करते हैं तो उसमें 50 रुपया बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं
पहले मीटर की खुदाई की लागत, तो पहला है तो इसको हम लोग A1 मान लेंगे। तो पहला मीटर के में कितना दिया है, 150 रुपया। अब बोल रहा है दूसरी मीटर की खुदाई की लागत। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक में 50 रुपया बढ़ते चला जाता है। A2 हो गया 150, आप प्लस जोड़ दीजिए 50, तो ये हो गया 200। फिर लिखिए तीसरी मीटर की खुदाई की लागत, ये हो गया A3 बराबर हो गया 200, आप प्लस हो गया 50, तो ये हो गया 250। चौथी भी निकाल लें आप। चौथे मीटर की खुदाई की लागत A4 बराबर हो गया 250, आप प्लस में हो गया 50, तो बराबर में होता है 300। ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्या करना है, हमको सूची निकाल लेंगे। तो लिखेंगे संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा, पहला था 150, उसके बाद है 200, उसके बाद है 250, उसके बाद है 300। तो देखो ना आप लोग, अगर यहाँ इसमें से अगर 150 को माइनस करते हैं तो 50, मतलब सब में देखो तो 50 का अंतराल आ ही रहा है ना। सब में देखिए तो ये 50 का अंतराल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो है यह AP में है। लिखेंगे यह सूची AP में है। क्यों है, ये तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक पद का अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीका से प्रश्न 1 का तीसरा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसी का प्रश्न 1 का चौथा भाग की ओर। तो चौथा भाग को देख लेते हैं क्या है। तो चौथा भाग का प्रश्न आया ये, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक की दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। मिश्र धन जानते हो आप लोग, मूलधन जानते हो। हाँ, तो चलिए ये मूलधन होगा, मूलधन। देखिए मूलधन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं P बराबर दिया हुआ है 10,000। ठीक है, उसके बाद दर दिए हुए, दर को इंग्लिश में लिखते हैं 8, ये दिए हुए हैं 8%। तो हमको क्या करना है, मिश्रधन हम लोग को निकालना है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। बाकी वार्षिक बोले तो समय होता है, देखिए 8% वार्षिक। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल करके ऐसे करके डालेंगे। उसके बाद अगर सबका अंतर जो है अगर बराबर आ रहा है तो AB में हो गया। तो देखते हैं हम पहले वर्ष का मिश्रधन, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि P × 1 + R बटा में 100 अब पावर में n मतलब हो गया ये टाइम, या इसको T भी हम लोग लिख सकते हैं। तो A1 इसी फॉर्मूला पे जो है हम पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल डाल के देखते हैं। तो A1 हो गया मेरा, P कितना है तो 10,000, 1 + R कितना है, ये कौन से वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे करेंगे तो देखो आप लोग, 1 + 2 बटा 25 पहले वर्ष के लिए हो गया। तो दोनों का LCM लिए तो 25, तो 25 आप +2, तो ये हो गया मेरा
1 2 3 ये 25 और 2 27 हो गया, गुने 27 अब बटा में 25, क्योंकि एक ही साल के लिए है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब काट देते हैं। 25 चौका 100, यहाँ तक खत्म, तो 1 2, तो यहाँ हो गया 400 और गुने 27। इसको अगर आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10812। ठीक है, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पहले वर्ष के लिए हो गया, आप लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष का विचलन को हम A2 मान लेते हैं, फिर से फॉर्मूला डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वैसे ही मान डालते चले जाएंगे। 1 2 10,000 अब प्लस 1/r 100 पावर में n, तो 10,000 इंटू हो गया 1 प्लस, तो ये हो गया 8 अब बटा में हो गया 100 पावर में, जैसे ये पहला साल के था, ये दूसरा साल का था, तो इसको हम अगर ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 अब बाई 25 पर पावर हो गया 2, तो 10। इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर से काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 0 बच गया। तो अब देखो काट के 25 25 5 8 40, 5 कम 5 3 5 36, ये हो गया 16 गुने 27 गुने 27। इस सबको गुना करोगे तो आ जाएगा 11640। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा वर्ष के लिए हो गया। एक वर्ष और निकाल लो तीसरे वर्ष के लिए। तो तीसरे वर्ष के लिए मेरा हो जाएगा क्या, A3 हो जाएगा। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बस यहाँ साल हो जाएगा, तीसरा 1 हो गया है, ये 2 हो गया, ये तीसरा साल हो गया। 1 2 3, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। अच्छा लिख ही लो आप लोग। ये R हो गया 8 बटा में 100 पावर में 3, 10 1 2 3, तो ये हो गया 27 अब बटा में 25 पावर में हो गया 3, 10 1 2 3 गुने 27 बटा 25, 27 बटा 25 गुने 27 बटा 25। इस सबको अब अगर काट छाट आप लोग करोगे, देख लेना काट छाट करके, तो ये आ जाएगा 1257.20। इसको काट लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ 25 चौका 100 काटा है, ऐसे करके ऐसे। तो 25 चौका 100 आप फिर 25 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 16, फिर सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह AP में है या नहीं। तो चलिए हम लोग पहले घटाते हैं A2 माइनस A1। तो A2 मेरा है 11640, A1 है 10800। तो ये आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 840। फिर देखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 मेरा है 12571.20 माइनस A1 11640। इसको माइनस करोगे तो 931.20। आप संख्याओं की सूची लिख लीजिए। तो संख्याओं की सूची मेरा हो जा रहा है क्या, तो सबसे पहले मैंने निकाला है 10800, 11640, 12571.20 डॉट 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 मार लीजिए। तो यहाँ देखिए कि किसी का भी अंतर जो है वो बराबर नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे, यह AP नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरीका से देखो हमने प्रश्न
1 का चौथा भाग को भी सॉल्व कर लिया है। ये बस मिश्र धन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके लिए पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए डाल देना है। फिर जाके आपको देख लेना है कि श्रेणी क्या ये आ रहा है, दोनों का अंतर a बराबर है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अगर बराबर में है तो AP में है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए, आज प्रश्न संख्या 1 का चारों भाग का हल हमने अपने इस वीडियो में डाल दिया है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जो साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप मेरी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देख लीजिए अच्छी तरीका से। अगर आपको कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लें, तो वीडियो को अच्छी तरह से करके देखिए। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।